राधे राधे दोस्तों जब बात महाभारत के मुख्य पात्र की आती है, महारानी द्रौपदी की आती है, तो उनसे जुड़ी एक बात आजकल बहुत ही मुख्य ये बताया जाता है कि स्वयं द्रौपदी ने ये दावा किया था कि उनके 5 पतियों के अलावा जिससे वो प्रेम करती। तो क्या सच्चाई है इन दावों और इन सच्चाइयों के पीछे, और क्या है ये कहानी? आज की इस वीडियो में हम इसी मुख्य पात्र पर बात करने वाले हैं। सभी मित्रों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, इस रहस्य से पर्दा उठाए। दोस्तों, जंगल अध्याय में द्रौपदी अपने राज्य का खुलासा करते हुए बताती हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये महाभारत का सबसे बड़ा खुलासा है। तो आइए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के ये जानते हैं कि क्या है ये रहस्य। और ये एक प्रचलित कथा है कि पांडवों के 12वें वनवास के एक दिन पहले द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा, और द्रौपदी ने उस जामुन के गुच्छे को देखते ही तोड़ लिया। और उस जामुन के गुच्छे को तोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि द्रौपदी, ये तुमने क्या किया कि इस फल से एक साधु अपने 12 वर्षों का उपवास तोड़ने वाले थे, और जब द्रौपदी ने ये फल तोड़ दिए तो पांडव और द्रौपदी साधु के श्राप का शिकार हो सकते हैं। और इसके बाद द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, हमें साधु के प्रकोप से बचने का कोई मार्ग बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को एक उपाय बताया। इसके लिए पांडवों और द्रौपदी को उस पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य बोलना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जामुनों को पेड़ के नीचे रख दिया और पांडवों और द्रौपदी से कहा कि अब आप बारी बारी आकर अपने जीवन का एक रहस्य इस पेड़ के नीचे बोलें, और यदि तुम सभी अपने अपने रहस्य इस पेड़ के नीचे बताओगे तो ये फल पुनः पेड़ पर लग जाएगा और तुम सभी साधु के प्रकोप से बच जाओगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। तब युधिष्ठिर ने कहा, दुनिया में सत्य, ईमानदारी और सहिष्णुता का प्रचार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का नाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ सभी बुरे कर्मों के लिए केवल और केवल द्रौपदी को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के इतना कहते ही कहा जाता है कि वह फल जमीन से कुछ ऊंचा उठ गया, और अब बारी भीम की थी। श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि यदि उन्होंने झूठ कहा तो फल जलकर नष्ट भी हो सकता है, इसलिए वे केवल सत्य ही बोले। तब भीम ने कहा, लड़ाई, खाना और संभोग के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं हुई थी, और साथ ही ये भी कहा कि वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे, और साथ ही वे युधिष्ठिर का बहुत सम्मान करते हैं। तब फल 2 फीट और ऊंचा उठ गया, और अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मेरे इस जीवन में मुझे सबसे अधिक प्रिय है, और जब तक मैं कर्ण को मृत्यु नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे धर्म के विरोध ही क्यों न जाना पड़े। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी सच ना छुपाते हुए सबको अपना रहस्य बताया, और अब वे जामुन का फल पेड़ के बिल्कुल करीब जा पहुंचा था, और अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 इंद्रियों के समान हैं, जैसे कान, नाक, मुख और शरीर होता है, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण नहीं हूँ। मैं बिना सोच विचार किए अपने कार्यों को कर देती हूँ, जिससे मुझे बाद में पछतावा होता है। ये सब जानने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि द्रौपदी, तुम कोई न कोई रहस्य अवश्य छुपा रही हो। तब द्रौपदी को ये समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है, और उसने अपने 5 पतियों की ओर देखा और बताया एक हैरत अंगेज रहस्य। द्रौपदी ने कहा कि मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, परंतु मैं एक छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ,
जाति की वजह से मैं उससे विवाह नहीं कर पाई, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। अगर मैं कर्ण से विवाह कर लेती तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। ये सब सुनकर पांचों पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के ऐसा बोलते ही कहा जाता है कि वह फल पुनः वृक्ष पर जा लगा, जो ये बात साबित करता है कि उस समय द्रौपदी जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सत्य कह रही थी। और अब ये देखते हैं कि क्या है इस कहानी के पीछे का सच, और क्या ये वास्तव में सत्य है, और क्या यही था द्रौपदी के जीवन का सत्य। दोस्तों, वैसे तो कई लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया है कि द्रौपदी के कर्ण से प्रेम करती थी, जो कि परस्पर था। और कई पुस्तकों के लेखक के अनुसार कि द्रौपदी और कर्ण दोनों आपस में समान प्रेम करते थे। परंतु दोस्तों, महाभारत काल से लिखित कोई भी पुराण या कोई भी विशेष पुराण ऐसा साबित नहीं करता कि द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी, और ये सब केवल एक उपन्यास या पुस्तक की कहानी लिखने मात्र से इसे सत्य नहीं माना जा सकता। माता द्रौपदी एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श सखी थी। वो इतनी आदर्श पत्नी थी कि भूदेवी माता सत्यभामा भी उनसे खुद आदर्श पत्नी होने का ज्ञान लेने आती हैं। स्वयं त्रिलोकाधिपति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जगत स्वामिनी माता सत्यभामा भी द्रौपदी पर मुग्ध थी, और ऐसे में द्रौपदी के चरित्र पर संदेह करना और उनका सूर्यपुत्र कर्ण से किसी भी प्रकार के संबंध के बारे में व्याख्यान करना बिल्कुल एक कोरे कागज के समान है। हम ये बात अवश्य कह सकते हैं कि द्रौपदी का महानायक अर्जुन के प्रति प्रेम कभी कभी अधिक अवश्य देखा जाता है, परंतु कर्ण से उनका दूर दूर तक ऐसा कोई संबंध नहीं बताया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा सत्य है महाकाव्य महाभारत। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का वन पर्व द्रौपदी सत्यभामा संवाद बताता है। इस संवाद में भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पत्नी सत्यजीत की पुत्री श्री सत्यभामा जी ने द्रौपदी से ये प्रश्न पूछा कि हे द्रौपदी, ऐसा कौन सा कारण है कि पांडव हमेशा तुम्हारी ओर देखते रहते हैं और कभी भी तुमसे मुख नहीं मोड़ते। तब द्रौपदी ने उन्हें अनेक दाम्पत्य जीवन के सुख और आदर्श बतलाते हुए ये भी कहा कि कुंती देवी के पांचों पुत्र मेरे पति हैं, और वे सूर्य चंद्रमा के प्रकाशमान और दिव्य हैं, और मुझे शीतलता भी प्रदान करते हैं। दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं को मार देने वाले और भयंकर आत्म बल से युक्त है, इसलिए मैं इनकी सेवा में दिन रात संलग्न रहती हूँ। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य या कितना ही दिव्य पुरुष अथवा परम सुंदर या कैसा भी पुरुष क्यों ना हो, मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं और नहीं जाता। इन सब बातों से ये इसका प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि द्रौपदी के चरित्र पर संदेह करने का कोई भी कारण शेष नहीं रह जाता है। क्यों वो श्री कृष्ण की इतनी प्रिय थी कि उनकी एक पुकार पर श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं, और क्यों माता सत्यभामा की वे इतनी अच्छी सखी थी। इसलिए हमें सुनी सुनाई बातों या किसी उपन्यास या लेखकों द्वारा लिखी गई कहानियों पर विश्वास करने से अच्छा हमारे महाकाव्य महाभारत में लिखी हुई संस्कृत संस्करणों में ऐसी कहानियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में महारानी द्रौपदी के चरित्र को पढ़ना चाहिए और उन्हीं से उनके चरित्र का ध्यान लगाना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। महाभारत में द्रौपदी की तुलना श्री कृष्ण की प्रिया महारानी रुक्मिणी से की गई है, और वे गुणों में उन्हीं के समान थी, और जिनकी तुलना साक्षात महालक्ष्मी की रूप श्री रुक्मिणी से की गई हो, उनके चरित्र और उनके परमात्मा और उनके साध्वी रूप पर संदेह करना ही नहीं बनता। राय बनाते हुए हमें सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, और ये है द्रौपदी वीरा प्रामाणिक वास्तविक सत्य। दोस्तों, ऐसे ही आरोचक अंश में तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करिए।